अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ एक नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, हम आपके साथ शेयर करेंगे कश्मीरी जो इस वक्त मुकम्मल तौर पे छाए हुए हैं और जेन-ज़ी का जो इनकलाब है वो कश्मीर में आता हुआ लग रहा है कि किस तरह वहाँ पे कश्मीर के हालात चल रहे हैं। देखिए, कश्मीर के हालात भी मैं आपके सामने रखूँगा और सुहेल अफरीदी का एक जवाब जमा हुआ है, बड़ा दिलचस्प किस्म का जवाब है। और आलिया हमज़ा के ऊपर जेल के अंदर ख़तरनाक किस्म का जानलेवा हमला हुआ है, उसके पीछे कौन है और किसने ये हमला किया, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सबसे पहले अपडेट्स की तरफ जो आऊँ वो हैं कश्मीर की अपडेट्स। देखिए, कश्मीर के मामले के ऊपर पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी कि इनके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब जो मुज़ाकरात थे वो कर कौन रहा था, उनमें एक नाम आता है कि वो काफ़ी ज़्यादा करीब है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के, और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनमें मीडिएशन का किरदार अदा कर रहे हैं। कश्मीरियों को रखा जाता है इंगेज, वो इस तरह कि कश्मीरियों को कहा जाता है कि हम आपके मुज़ाकरात जो हैं वो कर रहे हैं और मतलबात मानने लगे हैं। जब मतलबात मानने की बारी आती है तो उसमें कहा जाता है कि हम आपकी जो एक इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं सीटों के ऊपर वो हम मान लेते हैं और सीटें कर देते हैं कम, कि जो 12 सीटें हैं मुहाजिरीन की उनको कम करके हम 6 या मतलब के 3 कर लेते हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पे एक और ये प्लानिंग करते हैं जो हमेशा से इनका एक किरदार रहा है कि ये कभी भी सच नहीं बोलते। इन्होंने प्लानिंग ये की कि ये इलेक्शन वहाँ पे मरलावार शुरू करवा देते हैं। अब मरलावार इलेक्शन में ये होता है कि सबसे पहले ये मीरपुर में इलेक्शन करवाते हैं, बिम्बर में इलेक्शन करवाने के लिए ये ऐलान कर देते हैं। आज जो सूरत हाल है इस टाइम कश्मीर की, वो ये सूरत हाल है कि जो कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने एक एहतजाज की कॉल दी हुई है। उन्होंने कहा है कि आज से हम आगे लॉन्ग मार्च लेके निकलेंगे मुजफ्फराबाद की तरफ। अब मुजफ्फराबाद की तरफ जो उन्होंने जाना है तो अवाम सारी ने इस इलेक्शन का इस टाइम तक मुकम्मल बाइकाट कर दिए, और जो दरेक के मकाम पे अवाम बैठी है रावला कोट में, उनको वो ज्वाइन करने के लिए मीरपुर से काफिले निकलने को तैयार हैं। अब मसला यहाँ पे यह है कि अगर तो इलेक्शन का इन्होंने बाइकाट किया तो अच्छा, देखें यहाँ पे जो भी हुकूमत आती है वो आती है हमारी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से। अब एस्टेब्लिशमेंट क्या काम करती है, वो अपने मर्जी के बंदे आगे लेके आती है। इससे पहले हुकूमत थी इमरान खान की एक्चुअली में, लेकिन इन्होंने क्या काम किया कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके अंदर अब एक टाउट किस्म के और बदतरीन किरदार के लोगों को इन्होंने आगे ला के बिठा दिया। और फिर एक आईजी यहाँ से जो इमरान खान को गिरफ्तार करता है, यहाँ पे डीआईजी होता है, उसको ये वहाँ पे लगा देते हैं आईजी। इससे ज़्यादा सीनियर ऑफिसर्स थे, उनको नहीं लगाया, सिर्फ उसको नवाजने के लिए, क्योंकि वो उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा इमरान खान के ऊपर अटैक्स कर चुका था, वो बहुत ज़्यादा खिदमत कर चुका था इस सिस्टम की, और वो माशाल्लाह से कैप्टन रिटायर्ड भी हैं लियाकत मलिक साहब। तो उनको लगा दिया जाता है आज़ाद कश्मीर में, आईजी लगा दिया जाता है। और आज वो ये फरमा रहे हैं कि देखें, हम आवाम से ज़बरदस्ती तो वोट नहीं ले सकते। और ये इस किस्म का इस निज़ाम को झटका है कि अवाम इलेक्शन का मुकम्मल तौर पे बाइकाट कर चुकी है। पीटीआई का यहाँ पे ये फैसला जो था इलेक्शन का बाइकाट का, वो बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। वो इसी वजह से कि इन्होंने जो बाइकाट किया था इलेक्शन का, कि हम लोग वहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो उन्होंने अवामी उमंगों के मुताबिक अब उनकी वो वाली जो एक मूव थी वो साबित हो रही है, क्योंकि अवाम तो वहाँ पे निकल के इलेक्शन में वोट कर ही नहीं रही। लेकिन यहाँ पे जो ये बेशरम और ढीठ और बेहया किस्म के लोग हैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखें जी, धांधली हो रही है, यहाँ पे बड़ा कुछ अजीब काम होना लग गया है, यहाँ पे लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। बेवकूफ़ लोगों, आप लोगों ने मिल बैठ के हुकूमत बनानी है। अच्छा, अवाम भी यहाँ पे इतनी बेवकूफ़ है जो इनके नारे लगाती है, कुछ पटवारी और कुछ जाले किस्म के लोग वो लड़ाई कर लेते हैं इन लोगों के पीछे। तो जिन लोगों को, जिन्होंने ज़िंदगी में हलाल का लुकमा नहीं खाया, उन लोगों के लिए ये लोग बैठ के लड़ाइयाँ शुरू कर लेते हैं। और अभी एक इतलात आ रही है, वहाँ पे एक आदमी जाँ बक भी हो चुका है, ये नून लीग का था या पीपल्स पार्टी का था, जिसका भी था, लेकिन वो वहाँ पे मर भी चुके हैं। अब यहाँ पे काम ये था कि इनको इंगेज रखा गया, इलेक्शन शुरू हो गए, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी के साथ वहाँ के जो अवाम है वो उनके साथ खड़ी हो गई। यहाँ पे अगर तो आ जाता है, ये लोग अपना कोई भी सेटअप लेके आ जाते हैं, तो उस सेटअप में मुखालफत, दुश्मनी, नफरत और भी ज़्यादा होगी। हमारे ये लोग पता नहीं क्या सोचते हैं बैठ के कि ठीक है, हम लोग जो हमारा दिल करता जा रहा है हम करते जा रहे हैं, लाठी गोली के साथ करते जा रहे हैं। तो भाई, आप लोग यहाँ पे अवाम में नफरत पैदा करते जा रहे हैं।
कुछ अक्ल शौर का काम नहीं ले रहे, कोई इन्होंने नहीं सीखा अपने माजी से कि हमने मुल्क गवा दिया, मुल्क तोड़ दिया, लेकिन अब तो हम कुछ खुदा का खौफ कर ले। इतने बड़े लीडर को हमने पहले फांसी दे ली भुट्टो को, अब इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। इमरान खान के हवाले से जो एक ये अमन इमरान खान रिहाई फोर्स के हवाले से सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया था, फिर उसके लिए एक मुहब्बे वतन बकवास सा आदमी पहुंच जाता है आईनी अदालत में। वो आईनी अदालत में दरखास्त देते कि ये तो बहुत गलत काम करने लगा है, सुहेल अफरीदी एक फोर्स मिलिशिया बनाने लगा है। यहाँ पे आईनी अदालत अंधी हुई पड़ी है, उनकी आंखें नहीं है, उनके कान नहीं है कि जो फजलुर रहमान है इस टाइम वो मुकम्मल तौर पे मलेशिया बना के फिर रहे हैं। बाकी जो जमातें उनकी मुकम्मल तौर पे मलेशिया हैं, लेकिन यहाँ पे इनके खिलाफ बात हो गई। अब वहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब ने ये जवाब जमा करवाया है कि देखिए हमने जो तरीक चलानी थी वो एक अमन पुरअमन तरीक है इमरान खान की रिहाई के लिए। यहाँ पे एक फोकस आएगा जो एक्चुअली इस जवाब जमा करवाने का है कि आईनी अदालत में फोकस आएगा इमरान खान की रिहाई का। लेकिन देखें वो जो जज बेईमान करप्ट बदतरीन जिनका एक बैकग्राउंड है, वो जज यहाँ पे बैठ के कोई इंसाफ का फैसला नहीं करने वाले। जिसको पता था कि भाई मैं रिटायर होने वाला हूँ, लेकिन फिर वो कुर्सी को चिपक के बैठ गया 3 साल के लिए, वो यहाँ पे मेरिट पे फैसला देगा। वो तो उनके मुताबिक फैसला देगा जिन्होंने उनको लेके आए और जिनकी वो खिदमत कर रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा सुहेल अफरीदी ने कि हमें इमरान खान की अमन रिहाई के लिए एक पुरअमन तहरीक बनाने की इजाज़त दी जाए। अब इजाज़त भी मांग रहा है आईनी अदालत से सुहेल अफरीदी, खुद कुछ नहीं करना, हमें कुछ और कोई करके दे दे, हम वो कर लेंगे। और सीटें हमने इंजॉय करनी है, जहाज़ हमने इंजॉय करने हैं, पार्लियामेंट हमने इंजॉय करनी है, AC वाले कमरे हमने इंजॉय करने हैं, आवाम के टैक्स से हमने दौड़ने हर तरफ, लेकिन करके कोई और दे। इमरान खान अगर बैठे हुए हैं तो वो करके हमें दे रहे हैं तो हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए अलीमा खान ने जो अपनी एक स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर रखी है, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है इन लोगों को कि अलीमा खान एकदम से सामने आ गई। अलीमा खान बार बार कहती हैं कि देखिए मेरा कोई सियासत से तल्लक नहीं है और ना ही मैंने सियासत में हिस्सा लेना है, लेकिन इन लोगों को तकलीफ़ ये है कि अवाम उसके साथ जुड़ गई है। अगर कल को अलीमा खान ने हमें किसी बड़ी कॉल की कह दिया कि एक बड़ी कॉल के लिए तैयार हो जाएं, तो वहाँ पे अवाम हमारे खिलाफ हो जाएगी। अब अलीमा खान के ऊपर भी इन्होंने अपने टाउट किस्म के बकवास किस्म के लोगों को छोड़ना शुरू कर दिया है कि वो इनके ऊपर लगातार तनकीद करें और इनको तनकीद का निशाना बनाएं कि देखें ये सियासत में मदाखलत कर रही हैं और जो पार्टी है उसके मामलात में मदाखलत कर रही हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं कर रही है। लोग बैठ के इतने बड़े बड़े ओहदे लेके बैठे हुए हैं। अभी ओहदों से मुझे एक और बात याद आई कि जो ये अभी करंट रजीम बैठी है, नवाज शरीफ जिसको अब ना वज़ीर आज़म वो भिके मांग रहा है कि मुझे बना दो किसी तरह आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बना दो किसी कोटे पे, वो उसकी भीख मांगता फिर रहा है कि मुझे वज़ीर आज़म बना दे। और यहाँ पे काम क्या करती है उसकी बेटी नवाज शरीफ की, तो उसको एक जो कमेटी है, वो कमेटी का नाम मैं आपको बताऊँ कि जो हेरिटेज एरिया रिवाइवल बोर्ड है, उसका वो से चेयरमैन बना देती हैं। अपने बाप को अपने अंडर ही काम करने पे मजबूर कर रही हैं। और दूसरी जो इसकी वजह है, मजबूर तो करना वो तो अलग बात है क्योंकि बेटी है और वो बाप को अपना मुलाजिम रख रही है, तो वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है। क्योंकि इस बाप ऐसा बाप जिसने अपनी औलाद की तरबियत ही ऐसी की हो, तो उसका यही नतीजा निकलना है कि बाप मुलाजिम होकर बेटी मालिक होगी। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि ये लोग अपने पल्ले से कुछ भी नहीं लेके खाना चाहते। अब ये वहाँ से गाड़ियाँ भी लेंगे, इंजॉय भी करेंगे, और पैसा किसको होगा? आवाम के टैक्स का पैसा। ये जो इनको लेके आने वाले हैं ना, ये बड़े अजीब किस्म की मेंटालिटी के लोग हैं। ये सिर्फ अपने मतलब के लोगों को ऊपर लेके आएंगे, मतलब के लोगों को आगे रखेंगे, मतलब के लोगों को ये सारे मामलात में मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि जो आलिया हमज़ा का मामला है, आलिया हमज़ा एक लगातार काफ़ी अरसे से दोबारा जेल में चली गई हैं। इससे पहले वो 2-2.5 साल जेल निकाल के हैं, लेकिन मसला ये हुआ कि आलिया हमज़ा ने पंजाब में मुकम्मल तौर पर एक तंजीम को एक्टिव कर दिया था। जैसे ही आलिया हमज़ा जेल में गई, सुलेमान राजा बिल्कुल खामोश होकर बैठा हुआ है। अब तक जो उसने कमेटी बनाई थी वो पंजाब में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकी। पंजाब में वो मुकम्मल तौर पे सन्नाटा है PTI का। होता ही है कि आलिया हमज़ा को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके बाद वहाँ पे उनको एक तो कैद तनाई में रखा जाता है, उनके ऊपर जुल्म बढ़ा दिया जाता है कि ये तो बाहर निकल के फिर हमारे खिलाफ शुरू हो गई है। अच्छा, इनको ये अपने खिलाफ इसलिए लगते हैं क्योंकि जुल्म और ज्यादती यही लोग करते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं करने वाला यहाँ पे। जब इनको वहाँ पे रखा जाता है तो बहुत ज्यादती के साथ रखा जाता है। होता यह है पिछले कुछ दिनों में जो आगा शेख सरवर है वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं
कि उनके ऊपर वो एक वाशरूम से निकल के आ रही होती हैं, एक नाजिया ख्वाजा नामी एक औरत है, वो उनके ऊपर कर देती है हमला। उसके साथ 8 से 10 औरतें होती हैं और वो उसके ऊपर अटैक कर देती हैं, उनको मारती पीटती हैं। और वो काम क्या कर रही, वहाँ पे बैठ के अंदर खड़ी होके नवाज शरीफ के नारे लगा रही हैं। यहाँ पे मरीम नवाज जो बड़े बड़े भाषण देती है कि देखिए नहीं, मैं तो यहाँ पे औरतें मेरी रेड लाइन है। कहाँ पे है रेड लाइन? उसके अंडर कोट लखपत में लाहौर के अंदर एक औरत के ऊपर औरतों ने मिल के कातलाना हमला कर दिया, उसको बहुत मारा पीटा, लेकिन वो बिल्कुल खामोश है। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि वहाँ पे उनके साथ क्या हो रहा है। अब उसमें ये होता है कि जो वो औरत है वो इस वक्त जो कोट लखपत जेल में बंद है, उसके ऊपर जो केस है वो है मनशियात का केस, कि वो मनशियात फरोख्त करती थी और वो उस वक्त इस वक्त कोट लखपत जेल में कैद है। अब वो ये कहती वहाँ पे, ये बड़े बरबला अल्फाजों में ये कह रही थी कि देखिए मेरे तो आईजी के साथ तल्लकात हैं, कि आईजी जो जेल खाना है उसके साथ भी मेरे तल्लकात हैं, आपने जो मेरा बिगाड़ ले। तो ये यहाँ पे जेल के अंदर जिनको इन्होंने रखा हुआ है, ये वहाँ पे बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। वहाँ पे ही शामूद भी कैद है, उमर सरफराज चीमा भी कैद है, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी कैद हैं। और वहाँ पे इस किस्म का एक रवैया रखा गया है कि उनके ऊपर एक अटैक कर दिया गया है। और ये वाली जब अभी तक जो अपडेट आई है, इसके ऊपर कोई भी तरदीद नहीं आई अभी तक आईजी जेल खाना के जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से या किसी और हुकूमत के तर्जुमान की तरफ से कि ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। तो ये यहाँ पे एक मुकम्मल तौर पे जो सिस्टम चल रहा है कि कश्मीरियों के साथ किस तरह हमारे इस निज़ाम ने धोखा किया है। अब कश्मीरी का जो आगे का लॉन्ग मार्च है वो भी बड़ा वहाँ पे खून खराबा होता हुआ नज़र आ रहा है कि जो फोर्सेज हैं उन्होंने अपनी जगह संभाल के रख ली हैं कि ये यहाँ से निकलेंगे तो हम इनके ऊपर मार धाड़ करेंगे, इनको मारेंगे पीटेंगे। उन्होंने वहाँ पे ये वाला काम करने की ठान ली है। और यहाँ पे जो हमारे फैसला साज उनको अक्ल नहीं आनी, उनके मुंह को खून लगा हुआ है और वो खूनी भेड़िए बन चुके हुए हैं और वो आवाम के ऊपर भी जुल्म करते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराते। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, मज़ीद अपडेट्स जो होंगी वो हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।